तो जो लोग भी यूनिवर्सिटी के लिए सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब तक जितने भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को, उतने आप लोगों को मोर देन सफिशिएंट है 13 मार्क्स को लेने के लिए। लेकिन जो भी हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, देन ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी, उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग अब तक देखे, मतलब आप लोगों को दिखेंगे आए हुए। तो उसमें से हम लोग 2-3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे सॉल्व करने का कि हाउ टू कैलकुलेट गेन मार्जिन, हाउ टू कैलकुलेट योर फेज मार्जिन, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि मैथमेटिकली किस तरह से ये सॉल्व हो सकते हैं सारी ही न्यूमेरिकल, तो उन लोगों ने ये ज़रूर देखना चाहिए। तो ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर गेन मार्जिन। तो अभी देखो मैं फॉर्मूला को किस तरह से यहाँ पे यूटिलाइज करने वाला हूँ। जो हम लोगों ने गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के जो फॉर्मूले देखे हैं उसको किस तरह से आप लोग यूटिलाइज करोगे। सो गेन मार्जिन विल बी इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ योर मैग्नीट्यूड जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पी सी। तो गेन मार्जिन निकालना मतलब क्या, रेसिप्रोकल लेना है मैग्नीट्यूड का। लेकिन मैग्नीट्यूड की वैल्यू कहाँ पे निकालोगे, ओमेगा पी सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा आप लोगों का, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ योर ओमेगा पीसी। और ओमेगा पीसी मतलब क्या है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये अगर आप लोगों की -180 डिग्री की लाइन है ना बॉडी प्लॉट में, एंड दिस इज़ यूर एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। और ये जहाँ पे फेज एंगल प्लॉट आपका -180 डिग्री लाइन को टच करता है, वहाँ पे आप लोग क्या करते हो, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट यूर ओमेगा पी सी। उसको हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या रहेगा, जहाँ पे आपका फेज एंगल प्लॉट -180 डिग्री लाइन को टच करेगा, वो जगह पे आपको एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इस तरह से आपको ओमेगा पीसी का वैल्यू देगा। तो ये एंगल आप लोगों को अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो हमने बहुत बार कैलकुलेट किया है। सो एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप लोगों ने घर पे जाके करना अब ये किस तरह से होगा। तो इसका एंगल डायरेक्टली आप लोगों को -90 -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा इतना मिलेगा। आप लोग इसको देखिएगा ये किस तरह से मैंने निकाला है, ये आप सभी से अभी बनना चाहिए। हाउ वी आर गेटिंग एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू -90 डिग्री -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। ये कहाँ से, वन पोल एट ओरिजिन गिव्स यूर 90 डिग्री, ऊपर लेके जाओगे तो -90 होगा। इसका tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी डिवाइड बाय रियल पार्ट का कोएफिशिएंट करोगे तो ये एंगल आपको मिलेगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -180 डिग्री, ये आएगा -90 डिग्री, ये आएगा -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, देन -90 डिग्री, इसको यहाँ पे लेके जाओ, दिस विल बिकम -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। ये वाला विल गेट कैंसल आउट। अब यहाँ पे बचा क्या, 90 विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। तो LHS इक्वल्स टू RHS कब होगा भाई, जब ये भी कितना होना चाहिए 90। तो हमको पता है tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 90 डिग्री रहता है हम लोगों का। हैंस ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा पी सी इक्वल्स टू कितना आएगा आप लोगों का, इन्फिनिटी यहाँ से आएगा, इन्फिनिटी रेडियन पर सेकंड इतना वो आप लोगों को मिलेगा। स्टेप नंबर 2 है, क्या है फिर हम लोगों के पास में, कि अब ये वाले फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा पी सी। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते फिर हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू, इसका ये 2 एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पे ओमेगा एज इट इज़ रह जाएगा मैग्नीट्यूड, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ये इस तरह से मैग्नीट्यूड होगा हम लोगों का। अब ये भी कैसा है, ये आप सभी लोगों को आना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ना। तो इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या है S
s+1 हम लोगों के पास में है, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है। यहाँ पे इसको s को रिप्लेस करो j ओमेगा से, इसको अगर आप लोग j ओमेगा से 2 डिवाइडेड बाय j ओमेगा प्लस 1 इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे आना चाहिए 2, है ना। इसको किस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पे रियल पार्ट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आप लोगों को यही टर्म मिलेगा। नाउ हमको क्या करना है कि नाउ दिस ओमेगा इज नथिंग बट योर ओमेगा पी सी, दिस ओमेगा इज नथिंग बट योर ओमेगा पी सी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा पी सी दैट वी आर गेटिंग, ओमेगा पी सी इज नथिंग बट योर इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1 एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना बनेगा भाई, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम हाउ मच, 0। सो मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सो मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा पी सी इक्वल्स टू कितना आया, 0। तो गेन मार्जिन क्या है फिर हम लोगों के पास में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा कितना आया हम लोगों का एट ओमेगा पी सी, 0 बना है आप लोगों से। देन hence gain margin will be equals to how much, 1 upon reciprocal of magnitude, मतलब 1 upon g of j omega h of j omega at omega pc। इसका मतलब 1 upon 0, मतलब गेन मार्जिन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, इन्फिनिटी आप लोगों का यहाँ पे मिलेगा। और इन्फिनिटी आप लोगों का क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप लोग गेन मार्जिन क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो।